नमस्कार, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में बात मध्य प्रदेश की, जहां एक गांव के लोग पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। वो भी इसलिए क्योंकि उनके गांव के बहुसंख्यक समाज के लोग परेशान कर रहे हैं। गांव में हिंदू समाज के लोगों का आरोप है कि पुलिस ने भी उनकी मदद नहीं की, जिसके बाद वो गांव छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। इस खबर को न्यूज स्टेट ने प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया और गांव पहुंचकर दोनों पक्षों से बातचीत की गई। दूसरी तरफ प्रदेश के गृह मंत्री ने इस पर चिंता जताई है और मामले पर कार्रवाई की बात कही है। वहीं कांग्रेस ने सरकार पर पूरे मामले को लेकर निशाना साधा। लेकिन सवाल यह है कि क्या बीजेपी सरकार में भी हिंदू पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं, और दूसरा सवाल यह कि क्या पुलिस की लापरवाही से यहां पर माहौल बिगड़ा है। आज इसी पर करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। रतलाम जिले के सुराना गांव में हिंदू मुस्लिम के बीच हुए विवाद के बाद हिंदू परिवारों ने गांव छोड़ने की चेतावनी दी है। गांव के लोगों ने धार्मिक आधार पर बहुसंख्यकों पर परेशान करने का आरोप लगाया है। मामला यहां तक पहुंच गया है कि गांव के लोग पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। गांव के लोगों ने स्थानीय प्रशासन पर कार्रवाई नहीं करने का भी आरोप लगाया। गांव के लोगों ने वरिष्ठ अधिकारियों के नाम ज्ञापन भेजा, जिसकी कॉपी मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को भी भेजी गई। हम सब मुस्लिम लोगों से गांव में आबादी उनकी ज़्यादा है और आए दिन झगड़े पे उतारू रहते हैं। 16 तारीख के दिन मुकेश को मारने के लिए घर आए और उसके बाद में हम रिपोर्ट करने गए, गाली गलौज करी उन्होंने। रिपोर्ट करने गए थाने में तो दोनों पार्टियों पे 151 करी। इसके पहले 7-8 महीने पहले भी झगड़ा हुआ था। इस खबर को न्यूज स्टेट ने भी प्राथमिकता से दिखाया था, जिसके बाद जिला प्रशासन हरकत में आया और गांव पहुंचकर ग्रामीणों से बात की है। इस पूरे मामले पर प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने क्या कहा है, वो भी सुन लीजिए। सुराना को कैरोना बनाने वाले अभी मध्य प्रदेश में ऐसे लोग हैं, और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, शिवराज सिंह का शासन है। किसी में हिम्मत नहीं है कि कैरोना बना दे सुराना को। महज भ्रम की स्थिति में ये स्थिति निर्मित हुई है। विषय जैसे ही संज्ञान में आया, तत्काल कलेक्टर एसपी को मौके पे भेजा, एक अस्थायी पुलिस चौकी का वहां निर्माण कर दिया। 10 लोग मैं सब इंस्पेक्टर के उसमें रहेंगे। कांग्रेस ने भी इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और सरकार पर निशाना साधा है। ये सब चीज़ों के लिए भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की सरकार और दिल्ली की सरकार जिम्मेदार है, जिन्होंने नफरत पैदा की है। जो आज दिग्विजय सिंह जी ने कहा था, ये नफरत के बीज बो रहे हैं, और आज से नहीं, ये 1923 में जब से आरएसएस बनी तब से कर रहे हैं। ये तो महात्मा गांधी जी ने जब नेतृत्व लिया कांग्रेस पार्टी और देश का, तो उन्होंने इस नफरत को ख़त्म किया और अंग्रेजों से हिंदुस्तान को आज़ाद कराया। और ये नफरत जो नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की थी, ये उसका प्रतीक था, और आज वही चीजें फैला रहे हैं। कुल मिलाकर इस पूरे मामले पर अब प्रशासन ने गंभीरता से कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। गांव पहुंचकर लोगों से बात की है और मामले को स्थानीय स्तर पर सुलझाने की कोशिश की है। लेकिन मामला हिंदू मुसलमान का हो तो इस पर सियासत कहां रुकने वाली है। प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, ऐसे में अब कई लोग ये भी कहने लगे हैं कि क्या बीजेपी राज्य में भी हिंदू सुरक्षित नहीं है। टीम न्यूज स्टेट। और चर्चा करने के लिए 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय करा देता हूं। दिनेश गुप्ता जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रहलाद कुशवाहा जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी को। और मिथुन सिंह जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रहलाद जी, सबसे पहला सवाल यही कि आप कह रहे हैं कि कैराना नहीं बनने देंगे, लेकिन कैराना जैसी स्थिति तो वहां है सर। तभी तो ये नौबत आई कि वहां पर अस्थायी चौकी बनानी पड़ी, पुलिस की तैनाती करनी पड़ी। कुछ तो गड़बड़ थी वहां पर, इसका मतलब। इस चीज को लेकर जो ये घटनाक्रम हुआ है, देखने की आवश्यकता है कि ये लोग कौन है। एक मानसिकता से ग्रसित लोग हैं जो वास्तव में भाईचारे से रहना ही नहीं चाहते हैं। जो उपद्रवी हैं उनके खिलाफ पूरी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में कम से कम ऐसे लोगों की या फिर ऐसी हरकतों की कोई जगह नहीं है
माननीय गृह मंत्री जी ने, मध्य प्रदेश की सरकार ने इस पर पूरी तरीके से संज्ञान में लेकर पूरा कार्रवाई करने का काम किया, अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं और यहाँ पर निश्चित तौर पे जो भी जिम्मेदार लोग हैं उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर ऐसी गतिविधियों को यहाँ पर कोई प्राश्रय नहीं दिया जाएगा, ना ही संचालित करने दिया जाएगा। जो भी मानसिकता के लोग हैं इनको समझ लेना चाहिए कि यहाँ पर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहाँ ये सब नहीं चलेगा। और शासन प्रशासन वहां पर पहुंच गया है। स्थायी पुलिस चौकी का विषय हो, वो भी माननीय गृह मंत्री जी ने उस पे आदेश जारी कर दिए हैं। जो भी वहां पर जिनको प्रताड़ित किया जाता है उनकी सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की जा रही है। और निश्चित तौर पे जैसे गृह मंत्री जी ने कहा है कि यहाँ के कैराना नहीं बनने दिया जाएगा, वो उनके मंसूबों पर, और जो भी उनके पीछे लोग हैं उनको भी ये समझ जाना चाहिए कि यहाँ पर ये सब चीजें नहीं चलेंगी। मिथुन जी, लेकिन आप लोग ये कह रहे हैं कि ये तो जहर बीजेपी ने ही घोला है, जिसका नतीजा है इस तरह की जो मानसिकता के लोग हैं उन्हें एक तरीके से आप डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह का वक्तव्य आया है। किया है कि जो भी लोग जनसंख्या के आधार पर, बहुसंख्यकवाद के आधार पर अन्याय और अत्याचार का समर्थन करते हैं, वो जहरीली मानसिकता को पोषित करते हैं। और वो मानसिकता आज सामने आ रही है। भारतीय जनता पार्टी का यही कहना है कि क्योंकि हमारी जनसंख्या ज्यादा है इसलिए हम लोग बाकियों पर अत्याचार करेंगे। तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी और अन्य सबके अंदर ये भाव होना चाहिए कि आपकी जनसंख्या कुछ भी हो, ना आपको शोषित होने दिया जाएगा, ना आपको शोषण करने दिया जाएगा। लेकिन मध्य प्रदेश के जो गृह मंत्री हैं वो रोजाना कांग्रेस पर बयान देने से उनको फुर्सत नहीं होती। वो कहते हैं कांग्रेस पर सवाल पूछिए, इधर उधर के सवाल पूछिए, ये वो सवाल पूछिए, बस उनसे कानून व्यवस्था का सवाल मत पूछिए। आज आप मीडिया के माध्यम से उनको इस मामले की जानकारी मिली है, उनको जानकारी भी नहीं है कि उनके प्रदेश में क्या हो रहा है। रतलाम जैसा सेंसिटिव एरिया जहां पर ऐसी घटनाएं आए दिन भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में आ रही हैं, उसको लेकर के आज भी भारतीय जनता पार्टी के साथी प्रवक्ता कह रहे हैं कि अब आगे से इसको नहीं होने दिया जाएगा। अब तक जो हो रहा था वो सरकार के संज्ञान में नहीं था। तो मध्य प्रदेश की सरकार कुछ इसी तरीके से चल रही है कि जब इन्हें वोट लेना होता है तो हिंदू हिंदू नजर आता है, और जब उसी हिंदू को मारा पीटा जाता है तो ये कहते हैं हमें जानकारी नहीं थी साहब, मध्य प्रदेश में कैराना नहीं होने दिया जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी की यही मानसिकता, ये देख ले, ये जो बहुसंख्यकवाद की राजनीति या किसी भी वाद की राजनीति, ये समाज को किस दिशा में ले जाकर के जाती है। आपकी जनसंख्या कुछ भी हो, आपकी जात कुछ भी हो, आपका धर्म कुछ भी हो, आपको चाहिए कि संविधान का सम्मान करें और संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार लोगों के साथ न्याय करें, ना कम संख्या के आधार पर करें, ना ज्यादा संख्या के आधार पर करें। प्योर मेरिट पर अपराधियों को मारने पीटने की, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करने की ये सोच तो सर आप लोगों की भी थी ना, कि जो हमारे अल्पसंख्यक हैं उनको हर चीज में पहला हिस्सा मिलना चाहिए, उनको उन तक चीजें पहुंचनी चाहिए। तो ये बीज तो आप लोगों ने भी बोया, समाज को बांटने का काम तो आप लोगों ने भी किया था उस समय। तो क्यों ना ये कहा जाए कि ये जो परिस्थितियां बन रही हैं इसमें आप लोग भी उतने ही जिम्मेदार हैं। ये डेफिनेशन किसने दी थी एक समय? ये सवाल आपने बहुत अच्छा पूछा। अल्पसंख्यक की परिभाषा ही यही है। अब अल्पसंख्यक क्या हिंदू है कि नहीं है? यदि अल्पसंख्यकों को सुरक्षा का भान नहीं है, जिस तरीके के रतलाम मैं कह रहा हूं इस तरह की डेफिनेशन देकर समाज को बांटने का काम किसने किया था? मैं तो ये जानना चाह रहा हूं। गलत है क्या? हाँ। बहुसंख्यकवाद के आधार पर यहाँ भी हम अपनी स्टैंड पर कायम है सर। बस फर्क केवल इतना है कि यहाँ अल्पसंख्यक हिंदू हो गए, तो यदि इनके साथ भी अत्याचार हो रहा है तो इनके साथ भी नहीं होना चाहिए। इस डेफिनेशन का असली मकसद आज लोगों को समझ में आया होगा। नहीं, डेफिनेशन तो ये होनी चाहिए ना कि हमें सबको बराबरी पर लाना है। ये नहीं होनी चाहिए कि हमें अल्पसंख्यकों को एक हिस्सा सबसे पहले देना है। सुनिए, अल्पसंख्यक कई तरीके के होते हैं। मैं नाम नहीं ले रहा सर किसी का, आप उसको मानसिक तौर पर बनाकर बैठे, मैं तो किसी का नाम नहीं ले रहा। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि सामाजिक, आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने बांटने की कोशिश की है, तो मुझे वो बयान याद आया जो कभी दिया गया था कांग्रेस की तरफ से। मैं उसकी परिभाषा आपसे जानना चाह रहा था कि क्या उस समय समाज नहीं बटा था हमारा? मैं किसी का नाम नहीं ले रहा यहाँ पर। पहली बात तो आपको धन्यवाद कि आपने बयान को बिल्कुल सही कोट किया। नहीं तो भाजपा के लोग कहते थे कि पहला अधिकार मुसलमानों का है। हम यही कह रहे थे कि सामाजिक व्यवस्थाओं में जहां जहां जिस वर्ग, जिस धर्म की जनसंख्या ज्यादा होती है, कई बार ऐसा होता है कि वो डोमिनेंट हो जाते हैं और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करने लगते हैं। तो अब जब हिंदू अल्पसंख्यक हो गए तो उनके भी हम पक्ष में बोल रहे हैं कि जहां भी कोई अल्पसंख्यक हो और उस पर बहुसंख्यक यदि अत्याचार करता है तो उसका समर्थन पूरे समाज को मिलकर नहीं करना चाहिए, उसके विरोध में खड़ा होना चाहिए। ये डेफिनेशन
कंडीशन आज लोगों को समझ में आ रही है, लेकिन तब क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक हुआ करते हैं पूरे देश में, इसलिए शायद इसका नहीं सर, गलत शायद इस representation डेफिनेशन किया की जाता है। जरूरत नहीं थी। ये डेफिनेशन दिनेश गुप्ता जी से मैं समझ लेता हूं। दिनेश गुप्ता जी, एक तो मध्य प्रदेश शांति का टापू रहा है, वहां पर पिछले दिनों हमने देखा उपचुनाव से पहले एकाएक कई घटनाएं सामने आई, उज्जैन में जो कुछ हुआ, उसके बाद बड़े बड़े बयान सामने आए, लेकिन अब ये जो घटना सामने आई है तो बहुत चौंकाने वाली है। इस तरह के आरोप लगे मध्य प्रदेश के अंदर शांति के टापू जहां पर सब लोग मिलजुल कर रहते हैं, ये चौंकाता है कि कानून व्यवस्था और पुलिस वहां पर क्या कर रही थी। लोकेश जी, निश्चित तौर पे एक बेहद गंभीर विषय है कानून व्यवस्था के लिहाज से। देखिए, कोई भी धर्म के आधार पर कोई घटना हो, जाति के आधार पर कोई घटना हो, हम उसे कोई भी एक यदि असुरक्षा का भाव किसी नागरिक में है तो हम उसे गंभीर घटना ही मानेंगे। और ये बात ऐसा तो नहीं है कि रातों रात ये माहौल बना होगा, कई दिनों से चल रही होगी, जैसा कि आरोप है कि पुलिस प्रशासन को भी इसकी शिकायत की गई लेकिन समर्थन नहीं मिला। तो ये अपने आप में ये बताता है कि लोगों ने, प्रशासन ने भी उसकी संवेदनशील पहलू को नहीं समझा। ये किस तरह से संवेदनशील हो सकता है? जो रतलाम, मंदसौर या इंदौर का जो इलाका है, वैसे भी हमारे यहाँ जो एक दौर था जहाँ जो है सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने की घटनाएं बड़ी आम हुआ करती थी। बड़ी मुश्किल से हम ये देख रहे हैं कि प्रदेश में एक जो है सद्भाव कायम हुआ है। वो सद्भाव यदि बिगाड़ने की कोशिश हो रही है, किसी भी जब संख्या बल के आधार पर हो रही हो या प्रशासनिक लापरवाही के कारण हो रही हो, तो निश्चित तौर पर सरकार इसमें जो है प्राथमिकता पे जो है कार्रवाई कर रही है। देखिए, यदि अस्थायी पुलिस चौकी बनाई गई है तो ये निश्चित मानिए कि वहां हालात ऐसे होंगे कि सरकार को इस तरह के कदम उठाने पड़े और आगे हो सकता है कि और जो है स्थायी कोई प्रबंध करना पड़े, लेकिन किसी को भी पलायन करना पड़े तो ये प्रशासन का, आप राजनीतिक तौर पर मत देखिए, ये प्रशासन का सबसे दुखद पहलू है लोकेश जी। लेकिन ये बात तो मानेंगे आप, क्योंकि अब जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं, राजनीति इस पर शुरू हो गई है, क्या अब यही चीज मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स में आ चुकी है कि हम करेंगे पोलराइजेशन? कोई बहुसंख्यक के लिए करेगा, कोई अल्पसंख्यकों के लिए करेगा, चाहे उसका हिडन एजेंडा क्यों ना हो, क्योंकि आज आरोप दोनों तरफ से लगाए गए। क्या ये इस तरह के मसलों पर राजनीति की जरूरत है? निश्चित तौर पर ये राजनीति की जरूरत लोकेश जी इस पर नहीं है, लेकिन एक ट्रेंड हम ये देख रहे हैं कि जब भी कहीं हिंदी भाषी राज्यों में इस तरह के चुनाव होते हैं, जहां विधानसभा का चुनाव हो, कुछ हो, तो इस तरह की घटनाएं बहुत तेजी से सामने आती है। तो ये लगता है कि कहीं ना कहीं ये राजनीतिक उद्देश्य से भी इनको जो है बढ़ावा दिया जा रहा है और राजनीतिक दल इसको पोलराइजेशन के लिए उपयोग कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए, आज जो है भले ही किसी भी राजनीतिक दल को तात्कालिक लाभ मिल जाए, लेकिन मन में यदि कोई फांस चुभ जाती है, चाहे वो जो है आप धर्म के आधार पर चुभे या कोई भी चीज हो, ये आने वाले दिनों के लिए बहुत घातक हो सकती है। वहां जो लोग सद्भाव से रह सकते हैं, पहली प्राथमिकता होना चाहिए कि लोग सद्भाव से रहें, क्योंकि जो है धर्म और जाति के आधार पर विभेद करके आप जो है लोगों को एक साथ नहीं रख सकते हैं। तो ये निश्चित तौर पे ये ध्रुवीकरण का प्रयास है, जो यदि सरकार थोड़ी सी एक्टिव हुई है तो निश्चित तौर पर ये पोलराइजेशन की घटना आगे नहीं बढ़ेगी। सवाल ये है प्रहलाद जी कि अगर यही घटना किसी ऐसे राज्य में हो जाती जहां पर भाजपा की सरकार नहीं है, क्योंकि जब कैराना का जिक्र होता है तो उस वक्त सपा की सरकार थी, आप लोगों ने खूब प्रचारित किया उस चीज को, और पश्चिम बंगाल में यही चीज हो जाए तो आप लोग खूब प्रचारित करेंगे उस चीज को। लेकिन जब मध्य प्रदेश में हो रही है तो आप ये कह रहे हैं कि हम होने नहीं देंगे। जो हो रहा है उसकी जिम्मेदारी किसकी? घटना हुई है तो उसका कारण क्या है? कैसे वो लोग हैं जो बाकी, मैं धर्म की यहाँ पर बात नहीं कर रहा हूं, अगर धर्म की बात भी करेंगे तो अगर नहीं, आप लोग जब उसको प्रचारित करते हैं फिर इसी तरीके से करते हैं ना, इसीलिए तो कांग्रेस पार्टी सवाल उठा रही है। पीसी शर्मा ने यही बयान दिया कि आप लोगों ने जो बीज बोया अब उसी का एक तरीके से फल मिल रहा है। क्या ऐसा है? कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है आप लोगों पर कि आप लोगों ने धर्म के नाम पर राजनीति की, जहर बोया लोगों के बीच में और उसका असर ये है। अब नहीं, देखिए, अब पीसी शर्मा जी और दिग्विजय सिंह जी के बयान तो मैं तवज्जो ही नहीं देता कि वो क्या कह रहे हैं, और सुनने लायक भी नहीं है, क्योंकि उनके बयानों में सर वो जहरीला और दुनियादारी, मतलब क्या किसको लड़ा दें,
क्या किसको कर दें, वो सिर्फ यही देखते हैं। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर जिन तत्वों ने, जिन असामाज, ये कहना चाहिए, देखिए ये समाज के लिए जहर जो भी कर रहे हैं, एक वर्ग दूसरे वर्ग को अगर रहने नहीं दे रहा है, लेकिन ये बाकी प्रदेश में तो कहीं ऐसा आया नहीं है, लेकिन जहां देख रहे हैं कि 60% मुस्लिम और 40% हिंदू है, तो मैं उन सभी से मेरा आग्रह है कि यहाँ पर जिस तरह हम पूरे प्रदेश में रह रहे हैं, आप संख्या बल को ना देखते हुए ये कि सारे लोगों को सद्भाव के साथ रहना चाहिए। और अगर रही बात कि मेरे प्रदेश में हो रहा है, दूसरे प्रदेश में या दूसरे राजनीतिक दल की सरकार होती, तो मेरा तो सीधा सा कहना है, अभी मैंने वही लाइन कही कि भाई अगर सारे लोग एक सद्भाव के साथ रहेंगे तो वो तो सबके लिए अच्छा है, सर्व समाज के लिए अच्छा है। नहीं, वही तो मैं पूछ रहा हूं कि जब आप लोग कैराना का जिक्र करते हैं तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आपके राज्य में भी तो वही हुआ ना। फिर अगर आप दूसरे लोगों पर दोषारोपण करते हैं तो फिर अपने राज्य को तो सुरक्षित बनाते कम से कम। उन्होंने कैराना से कंपैरिजन क्यों की? वो कहते हैं कि हमने कार्रवाई की है, हम कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन आप फिर वही पुरानी सरकारों को निशाने पर लेने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कैराना नहीं बनने देंगे। तो फिर वो क्या था जो वहां पर हुआ? वहां पर आपने घरों के बाहर लिखा हुआ देखा होगा कि हम जाना चाहते हैं यहां से। देखिए निश्चित तौर पे जो भी जिम्मेदार लोग हैं, मतलब फेलियर है ये पुलिस प्रशासन का वहां पर, ये आप मानते हैं कि पुलिस ने बेहतर काम नहीं किया वहां पर? ये मानिए कि हमारी लापरवाही है वहां पर सीधे तौर पर। देखिए अगर किसी भी असामाजिक तत्वों ने, ये जो मानसिकता से ग्रसित लोग हैं, उनपे चाहे वो जिला बदर की कार्रवाई करने का शासन ने निर्णय लिया, उनको चिन्हित किया जा रहा है कि किनके कारण ये मामला हुआ है, उन पे कार्रवाई की जाएगी। अगर किसी अधिक पुलिस अधिकारी ने भी अगर इस विषय को अगर उनके पास पहुंचे हैं, ध्यान नहीं दिया है, तो उनके ऊपर भी निश्चित तौर पे कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इस तरह की घटनाएं दोबारा मध्य प्रदेश में ना हो। मध्य प्रदेश की सरकार, चाहे माननीय शिवराज सिंह चौहान जी हो, गृह मंत्री जी हो, इसकी निश्चित तौर पे गंभीरता के साथ चिंता करेंगे। आप निश्चिंत रहिए इससे। मिथुन जी, लेकिन आरोप तो ये भी लग रहा है आप लोगों पर कि आप लोगों को तो सूट कर रही हैं ये चीजें, सरकार पर निशाना साधने का मौका भी मिल रहा है और इसमें पोलराइजेशन हो रहा है, वो सो अलग। क्योंकि जब वक्तव्य आ रहा था गृह मंत्री का तो उन्होंने उत्तर प्रदेश का भी जिक्र किया कि वहां पर आप कैसे कैसे लोगों का समर्थन ले रहे हैं जो इसी तरह का काम करते हैं। आप कह रहे हैं कि ये जहर बो रहे हैं, तो आरोप आप लोगों पर भी लग रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में आपने किस तरह के लोगों का समर्थन लिया और उनकी बयानबाजी किस तरह की होती है। तो आप किस आधार पर कह सकते हैं कि ये हम तो दूध के धुले हुए हैं और ये सरकार ने जहर बोया है, या बीजेपी जहर बोती है, आरएसएस जहर बो रही है? यहाँ मध्य प्रदेश में हमारी सरकार होती तो अभी तक बीजेपी सड़कों पर आ गई होती और अभी तक हिंदू खतरे में आ गया होता। लेकिन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो ये हाथ जोड़ करके निवेदन करेंगे कि सब धर्म के लोग सौहार्द के साथ रहें। ये जो नाटक भारतीय जनता पार्टी का है, इस पे से पर्दा उठना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में यदि सबसे ज्यादा प्रताड़ित कोई है तो वही वर्ग है जिसके ये कल्याण की बात करते हैं, वही बहुसंख्यक वर्ग है। सबसे ज्यादा बेरोजगार वही वर्ग है, सबसे ज्यादा प्रताड़ना का शिकार वही वर्ग है। लेकिन क्योंकि यहाँ कांग्रेस शासित सरकार नहीं है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा मुद्दा नहीं है। गृह मंत्री जी उत्तर प्रदेश का जिक्र कर देते हैं, मुझे लगता है उनको उत्तर प्रदेश का ही गृह मंत्री बना देना चाहिए। मध्य प्रदेश में आपने क्या किया? अभी तक जो कलेक्टर एसपी हैं वहां के लोगों को सुरक्षा का भान नहीं करा पाए हैं। आप सोचिए किस स्थिति में जाकर के कोई व्यक्ति अपने मकान को बेचने के तैयार हो जाता है। मतलब उसे कहीं से उम्मीद नहीं है, ना उसे कोर्ट से उम्मीद है, ना उसे कलेक्टर से उम्मीद है, ना उसे एसपी से उम्मीद है, ना उसे गृह मंत्री से उम्मीद है, ना उसे मुख्यमंत्री से उम्मीद है, ना उसे प्रधानमंत्री से उम्मीद है। मतलब ये सारे लोग मिलकर के सब जगह जानना चाह रहा था, ये सवाल तो मैंने पूछ लिए सर, ये सवाल तो मिथुन जी मैंने पूछ लिए। सवाल ये पूछा गया आप लोगों से कि एक जो बात आपने बयान सुना ना पीसी शर्मा का, उन्होंने कहा कि ये तो आरएसएस के जमाने से ही जहर घोल रहे हैं, वो तो महात्मा गांधी जी आ गए तो उन्होंने समाज को एक किया और हमारी पार्टी उन्हीं विचारधारा पर आगे चल रही है, समाज को जोड़ने का काम कर रही है। तो फिर मध्य प्रदेश के लिए और उत्तर प्रदेश के लिए नीति अलग अलग है क्या आप लोगों की? कि उत्तर प्रदेश में हम एक ऐसे व्यक्ति का समर्थन लेंगे जिसका ट्रैक रिकॉर्ड खराब है, जो इसी तरह की राजनीति करता है, इस तरह की बयानबाजी करता है, और मध्य प्रदेश में हम कहेंगे कि नहीं हम गांधीवादी रास्ते पर चलते हैं। नहीं, उत्तर प्रदेश में कौन व्यक्ति इसी तरीके की बात करता है? मैं बता देता हूं ना, तौकीत रजा की बात हो रही है यहाँ पर।
भारतीय जनता पार्टी ने जब पीडीपी से गठबंधन किया, मुझे लगता है यही प्रश्न उन पे भी लागू होता है। तो बात दरअसल ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने तो हमेशा ये कहा ना कि हम हिंदुओं की सरकार है, हम हिंदुओं के कल्याण के लिए आए, तो फिर हिंदुओं को पीसी शर्मा के बयान पर सवाल पूछ रहा हूं सर। पीसी शर्मा जी पर पूछ लीजिए, उन्होंने यही करना, उन्होंने कहा कि हम तो महात्मा गांधी के विचारों पर चलते हैं, तो तौकीर रजा उसी महात्मा गांधी के बताए रास्ते पर चल रहे हैं क्या सर? उनकी बयानबाजी सुनी होगी आपने कभी? प्रज्ञा सिंह जी जब कहती है मैं महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता नहीं मानती, सर अपनी बात कीजिए ना, अपनी बात कीजिए कांग्रेस पार्टी की। उनके सवाल मैंने पूछ लिए, आप दूसरों के उदाहरण मत दीजिए मुझे। उनको आपने रोक लिया था क्या कांग्रेस पर बोलने से? मैं भी बीजेपी की बात करूंगा ना। तो आप किनारा कीजिए ना, आप कहिए हम तो नहीं करते ऐसे लोगों का समर्थन, यानी कि आप लोगों को भी वो पसंद है। जात सुन लीजिए, मैं ठीक से बता देता हूं, जात धर्म के आधार पर जो राजनीति करते हैं ये उनके मुंह पर करारा तमाचा है कि जब आप ऐसे बीज बोएंगे तो ऐसी ही फसल आपको काटनी पड़ेगी। इस तरीके की राजनीति नहीं होना चाहिए। कम से कम अब भारतीय जनता पार्टी कहे कि बेरोजगारी के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर हम लोग राजनीति करेंगे, हम लोग देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर राजनीति करिए ना सर। पहले शुरुआत तो कीजिए, वही सवाल तो बीजेपी ने आपसे आज पूछा है कि आप लोग यहाँ कह रहे हैं कि हम गांधीवादी रास्ते पर चलेंगे, दूसरे राज्य में जहां चुनाव है वहां पर आप लोगों को जो लग रहा है कि फायदा मिल सकता है वो लेने की कोशिश कर रहे हैं आप। वो सवाल उसको तो डिफेंड कीजिए ना सर। कम से कम आप ये कह रहे हैं कि हम गांधीवादी रास्ते पर चलते हैं, तो एक कम से कम उदाहरण तो हो उसका सामने। गांधीवादी रास्ते पर चलते हुए 70 साल देश में अमन कायम रखा है, सब वर्ग के लोगों का भला किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जिसको बेच करके आज भाजपा की सरकार राज चला रही है। नया कुछ बनाया नहीं है। हर 3 महीने में एक कानून लेकर के आ जाएंगे जिस पर हिंदू मुसलमान के बीच वैमनस्य पैदा हो जाए। तो ये राजनीति कौन करता है? मुझे तो बताने की आवश्यकता नहीं है ना। कांग्रेस पार्टी ने तो हमेशा रोजगार की राजनीति की, महंगाई से निजात की राजनीति की, हमने तो नए नए एक्ट दिए इस देश को। तो हमारी राजनीति स्पष्ट है। जो लोग धर्म की राजनीति करते हैं उनको इस बारे में विचार करना चाहिए। ठीक, दिनेश गुप्ता जी, अब आगे इस पूरे मामले में, क्योंकि एक संदेश लाना बहुत जरूरी है, सियासत तो सर होती रहेगी, एक संदेश तो यहां से गलत गया है और ये हमारे समाज के लिए भी बेहतर नहीं है, तो इसको कंट्रोल करना सरकार की जिम्मेदारी बनती है यहां से, आपको लगता है? इसको और ज्यादा भड़काना और इस तरह की बयानबाजी करना, उससे बचना चाहिए कम से कम। देखिए, बिल्कुल ये ऐसा विषय है, बहुत संवेदनशील विषय की श्रेणी में आते हैं इस तरह के जो है, इस तरह के बयानात। जो सरकार की प्राथमिकता क्या होना चाहिए? उनका प्राथमिकता ये एग्जाम्पल नहीं होना चाहिए कि कैराना है या ये है। प्राथमिक स्तर पर सद्भाव यदि बिगड़ा है और प्रशासन में जिन लोगों की भी जिम्मेदारी उसे बनाए रखने की थी, हमने देखा था ना कि मुख्यमंत्री जी बहुत सख्त कार्रवाई करते हैं, वो खड़े खड़े जो, बिल्कुल हम यही उम्मीद करते हैं सर कार्रवाई हो। इसको हम दूसरे उदाहरण देकर सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने की कोशिश ना करें। समय इतना ही है सर, इसलिए रोक रहा हूं। शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। छोटे से ब्रेक के यहां पर रुकेंगे, खबरें लगातार जारी।